श्री कृष्ण कहते हैं कि उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है जिसकी संगत में नकारात्मक लोग रहते हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। इंसान के बर्बाद होने के 6 कारण: नींद, गुस्सा, डर, थकान, आलस्य और काम टालने की आदत। अपने मन और आत्मा से कर्म करें और प्रेम करें तो जीवन आनंदित हो जाएगा। राधा कृष्ण का मिलन तो बस एक बहाना था। दुनिया को तो प्यार का सही मतलब जो समझाना था। राधा के सच्चे प्रेम का यह इनाम है। कान्हा से पहले लोग लेते राधा का नाम है। प्रेम और आस्था दोनों पर किसी का जोर नहीं। ये मन जहां लग जाए वही ईश्वर नजर आता है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी परास्त नहीं होने देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। इंसान का मुश्किल वक्त उसके लिए एक तर्पण की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं का दर्शन हमें करवाता है। इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई ताकत नहीं जो इंसान की अच्छाइयों की पूर्ति करे, क्योंकि इंसान की अच्छाइयां एक समुद्र के समान होती हैं जिसे कभी भी भरा नहीं जा सकता। अगर आप जीवन में असफल होते हैं तो आपको दोबारा प्रयास करने में कभी नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि जब आप दोबारा प्रयास करते हैं तो आपकी शुरुआत शून्य से नहीं बल्कि आपके अनुभव से होती है। इस संसार में मनुष्य किसी भी रूप में बड़ा नहीं होता, बल्कि मनुष्य के पीछे जो ताकत खड़ी होती है वो ज्यादा बड़ी होती है। जिस व्यक्ति के पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वे असंतुष्ट ही रहेगा। स्वार्थ में रिश्ते बनाने की कितनी भी कोशिश करें वो कभी नहीं बनते, और प्रेम से बने रिश्तों को कितना भी तोड़ने की कोशिश करें वो कभी नहीं टूटते। अहंकार मत कर किसी को कुछ भी देकर। क्या पता तू दे रहा है या पिछले जन्म का कर्जा चुका रहा है। जब हम स्वयं जीवन के शिल्पकार हैं तो चलो हम अपनी मुश्किलों को हराते हैं। जीवन में मुस्कुराते हैं जो मन को नियंत्रित नहीं करते, उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, न कभी था न कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। श्री कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं, उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। जीवन में कभी भी किसी से अपनी तुलना मत कीजिए। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ है। बड़प्पन वह गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। परायों को अपना बनाना उतना मुश्किल नहीं जितना अपनों को अपना बनाए रखना होता है। हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने की कोशिश किया करो, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। रिश्तों को निभाने के लिए वक्त निकालिए। कहीं ऐसा ना हो जब आपके पास वक्त हो तो रिश्ता ही ना बचे। वक्त और अपेक्षा बदलते ही सबके असली चेहरे सामने आ जाते हैं। या फिर हमें कुछ कमी आ जाती है या वो अभिनय अच्छा कर लेते हैं। जहां एक निराश मनुष्य किसी भी कार्य में उसका दुष्परिणाम खोज लेता है, वही जिज्ञासुओं और आशावादी मनुष्य हर मुश्किल कार्य में भी एक अवसर खोज लेता है। किसान की भी क्या मजबूरी है, यहां उसकी छत टपकती है फिर भी बरसात की दुआ भगवान से करता है। अध्यापक और जीवन में बस इतना सा ही अंतर है। अध्यापक उपदेश देकर सिखाकर परीक्षा लेता है, जीवन परीक्षा लेकर उपदेश सिखाती है। घमंड में डूबे मनुष्य को ना तो स्वयं की चुप दिखाई देती है और ना दूसरों की कोई बात अच्छी लगती है। हमारे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य ये है कि जब हम रुठ जाएं तो हमें मनाने वाला भी कोई होना चाहिए। पीड़ा तब होती है जब स्वयं को चोट लगती है, वरना दूसरों का तो सिर्फ खून ही नजर आता है, उनकी पीड़ा नहीं। अपने शत्रु को मौन बैठा देखकर शांत रहना मूढ़ता की पराकाष्ठा होगी।
जो प्राप्त नहीं हो पाता है बस यही याद रह जाता है, वरना बाकी देती तो बहुत कुछ है ये जिंदगी हमें। संसार को समझने से पहले स्वयं को कठोर कर लो, नहीं तो यह संसार कुचल कर रख देगा आपकी हिम्मत को। सुगंध से हमारे कपड़ों को महकाना कोई बड़ी बात नहीं है। आनंद तो तब आएगा जब आपके आचरण से सुगंध आए। कथन तो मैं भी साधारण ही करता हूं, बस समझने वाले इसे असाधारण बना देते हैं। सूरज कितना भी तेज हो, कभी महासागर को सुखा नहीं सकता। उसी तरह आशा का सागर किसी एक असफलता से खाली नहीं हो सकता। किसी पर भी पक्का विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नमक और शक्कर का रंग हमेशा एक जैसा होता है। इस दुनिया में अक्सर लोग किसी को याद करके भूल जाते हैं, लेकिन उसका हिसाब लगाना भी नहीं भूलते। किसी ने भगवान से पूछा कि तुम्हारे सबसे करीब कौन है? भगवान ने कहा, वो मनुष्य जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और फिर भी उसने किसी को माफ कर दिया। इस दुनिया में मैंने अपने काम से काम रखने वाले लोगों को भी देखा है, और मैंने लोगों को बदलते नहीं बेनकाब होते हुए देखा है। मुझे आकाश में ऊंचा उतना तो सीखना है, चाहे कितनी बार भी जमीन पर गिरना पड़े, और अगर मेरी ख्वाब पूरा करना है तो चाहे स्वयं से भी क्यों ना लड़ना पड़े। हमारे जीवन ऊंचा उड़ने में कोई भी खामी नहीं है। आप भी उड़ सकते हैं, लेकिन उतना ऊंचा उड़िए जहां से नीचे की जमीन साफ दिखाई दे। अपनी संतान के मुख पे खुशियां लाते लाते मां बाप के चेहरे पर झुर्रियां भर आती है। ना जाने भगवान मेरी ये कैसी परीक्षा लेता है। कठिनाइयां भी सख्त हैं और मुझे कभी असफल भी होने नहीं देता। क्या बताऊं आपको, कल रात मेरी जिंदगी मेरे ख्वाबों में आई थी और कहा, कब तक दौड़ेगा किसी दूसरे के पीछे, अब से स्वयं के रास्ते चल। हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा इस्तेमाल ऐसे कार्य से लगाना है जो इस जीवन के बाद भी दूसरे के लिए काम आता रहे। इस संसार में सभी लोगों का मृत्यु अटल है, पर वास्तव में सभी लोग अपना जीवन जीते ही नहीं है। मनुष्य कहता है जीवन मिला है अपने तरीके से जीने के लिए, लेकिन वही मनुष्य सुबह होते ही किसी और के रास्तों से जीने चला जाता है। एक नदी एक पर्वत को बीच से काटने की ताकत रखती है, लेकिन वो पर्वत को अपने द्वारा किए गए लगातार परिश्रम से ही सफल हो पाती है। परिश्रम करते रहो, जीवन आज नहीं तो कल तुझे अवसर जरूर देगा। उन्होंने हमें पढ़ करके इस तरह रख दिया एक कोने में, जैसे कई लोग पुराने किताबों को रख देते हैं। इस संसार में अपनी पहचान स्वयं देनी पड़े तो समझ लेना आपकी मंजिल अभी भी दूर है। इस जीवन में आप तब तक नहीं पराजित हो सकते जब तक आप अपने प्रयास करना नहीं छोड़ देते। कठिनाइयों ने जो सबक मुझे सिखाया है, वो सबक एक एक शब्द मुझे हमेशा याद रहते हैं। अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं तो आपको जरूरत है अपने स्वभाव को बदलने की। हमारे जीवन में बुरे मनुष्य हमेशा अच्छा सबक सिखाकर जाते हैं। हमें हमारा रास्ता भी सही चुनना चाहिए, क्योंकि अभी हमारी इच्छित लक्ष्य रास्तों में ही मिल जाते हैं। सफल होने में आनंद ही तब है जब सारी दुनिया आपको असफल करने पर जुटी हो। अपने जीवन में आई हुई असफलताओं से तजुर्बा प्राप्त करे जो आपको आगे जाकर मदद करेगा। हमारे जीवन का आनंद लेने के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि आप सदा खुश रहे और अपने धैर्य की तरफ अग्रसर रहे। हमारे जीवन में हर रिश्ते का नाम हो यह आवश्यक तो नहीं। कुछ नामहीन रिश्ते हमारे रुके हुए जीवन को नई जान दे जाते हैं। हमारे जीवन में हमारे अवगुण बताने वाले कई लोग मिलेंगे, परंतु अवगुण में छिपे सद्गुण को ढूंढने वाला कोई एक ही मिलेगा। हमें किसी भी व्यक्ति को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि ठहरे हुए जलाशय अक्सर ही गहरे हुआ करते हैं। अपनी जिंदगी में सफल बनना है तो सतर्क रहिए, फिर दुनिया आपको चतुर बना देगी। जैसे जैसे मेरी आयु गुजरती रही,
मुझे अनुभव होने लगा कि मेरे माँ बाप हर किसी चीज के बारे में बिल्कुल सही कहते थे। हमारा जीवन हर आनंद लेने के लिए है,